हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युत स्थितिकी उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। रोज़ 10 क्वेश्चन करेंगे पहला और दूसरा चैप्टर से। पहला चैप्टर का नाम क्या है? आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। दूसरा चैप्टर का नाम है विभव और संधारित्र। इन दोनों चैप्टर का जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है पहले वो करेंगे। अभी तक बिहार बोर्ड में इन दोनों चैप्टर से 30 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया जो 2 नंबर का होता है, उसको अच्छे से पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव, एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन, अगला चैप्टर में 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5 नंबर वाला जितना भी 5 या 10 क्वेश्चन आया होगा सभी को अच्छे से डिस्कस कर देंगे। आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर यानी विद्युत धारा से जो क्वेश्चन है सभी उसी से आएगा, क्योंकि त्रैमासिक एग्जाम में सब इसी से आएगा। और यह जो वीडियो होगा मेन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण। देखिए पहला क्वेश्चन, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन बैंक से उठाया गया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें, इसका ऐसा मात्रक लिखें। देखिए आवेश का 3 घनत्व होता है। कहता है पहला आवेश का रैखिक घनत्व क्या बोलते हैं? आवेश का रैखिक घनत्व बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अगला बोलते हैं आवेश का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व। तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब आवेश बटा, अगर रैखिक घनत्व बोलेगा तो रेखा से लंबाई से भागा देंगे। अगर आवेश में कहेगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व है तो उसका क्षेत्रफल से भागा देंगे। अगर आवेश का आयतन घनत्व है तो आवेश में आयतन से भागा देंगे। परिभाषा सुनिएगा, जो नीचे में रहता है उसको कहते हैं इकाई। इसका परिभाषा क्या होगा? तो इकाई लंबाई में आवेश की जो मात्रा होती है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। दूसरा का परिभाषा इकाई क्षेत्रफल में, ए का मतलब क्या है? क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल में आवेश की जो मात्रा होती है उसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा? आवेश का आयतन घनत्व का। तो इकाई आयतन में, भी का मतलब क्या है? आयतन। इकाई आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है उसे आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका मात्रक पूछेगा तो आवेश का मात्रक जानते हैं कूलम मीटर, कूलम लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसका मात्रक पूछेगा कूलम बटा क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, इसका कूलम बटा मीटर क्यूब होता है। तो तीसरा के बारे में पूछ रहा है तो लिखेंगे इकाई आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक जो होता है कूलम प्रति मीटर क्यूब। एक इसका प्रतीक भी होता है, इसको लैम्डा कहते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व को लैम्डा कहते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व को रो बोलते हैं। तो रो, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। कैसे लिखेंगे देखिए, समझाएंगे भी, अच्छे से लिखाएंगे भी। अगला भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनना चाहिए। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? आवेश का आयतन घनत्व। तो लिखेंगे इकाई आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आयतन घनत्व कहते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना पड़ेगा उसे तीर के निशान द्वारा, बुलेट पॉइंट द्वारा दिखाया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? इसे किससे सूचित किया जाता है? इसे आयतन घनत्व को अभी होता है रो, इसको रो पढ़ते हैं। रो से पी को थोड़ा जड़ कहते हैं, रो से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यानी रो का फॉर्मूला क्या होगा? रो का सूत्र क्या हो गया? रो का सूत्र हो गया, कहें इकाई आयतन, जो भी इकाई रहता है वो भागा में आता है जितना आवेश उपस्थित रहता है, यानी उपस्थित आवेश को इसका क्या कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक लिखेंगे ऊपर क्यू है, क्यू का मात्रक क्या हुआ? कूलम। नीचे आयतन है, आयतन का मात्रक क्या है? मीटर क्यूब। इतना लिख दिया, 2 नंबर पूरा पूरी आपको दे देगा। कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं?
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझिए। अगर एक कूलम आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा जितना बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आसान परिभाषा में याद रखिएगा, एक कूलम आवेश पर या इकाई आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिखेंगे, इकाई आवेश या एक कूलम आवेश द्वारा इकाई आवेश या एक कूलम आवेश के द्वारा आवेश पर इकाई आवेश एक कूलम आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा जितना बल लगाया जाता है क्या कहते हैं? आवेश। इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या याद रखिएगा? एक कूलम आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र माने इसे इस प्रकार डिनोट किया जाता है, जितना बल लगाएगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बड़का ई से सूचित करते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है। अब बोलिएगा इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक याद रखिएगा, इसका मात्रक दो मात्रक होता है। तो इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक क्या होगा? तो दो मात्रक होता है। एक तो होता है वोल्ट प्रति मीटर, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो दोनों मात्रक को अच्छे से याद रखिएगा। या बताइएगा कौन सी राशि है? तो विद्युत क्षेत्र ये बल है, बल लगाया जाता है तो बल एक भौतिक राशि है। तो यह कैसी राशि होगी? एक भौतिक राशि। लिख दीजिएगा, यह एक भौतिक नहीं, जिसमें दिशा होती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। यह एक सदिश राशि है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। मान लीजिए सदिश लिखना है तो पहला कौन सा राशि है? पहला अदिश राशि। आयतन घनत्व, पृष्ठीय घनत्व या क्षेत्रफल घनत्व जो भी होता है वो सब अदिश राशि है। और ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र आया वो क्या है? सदिश राशि है। कह रहा आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? संरक्षण किसी का संरक्षण कहेगा तो बोलेंगे उस चीज़ का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है, उसी को संरक्षण कहते हैं। संरक्षण का सीधा मतलब है ना विनाश किया जा सके ना निर्माण किया जा सके। जैसे 100 रुपये दिए, बाद में अगर 100 रुपये संरक्षित है तो 100 का 100 लौटाएगा 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद, जितना भी बार मांगेंगे। अगर मान लीजिए 100 से कम लौटा रहा है यानी वो संरक्षित नहीं रखा, 100 से ज़्यादा लौटा रहा है, संरक्षित नहीं रखा, जितना है उतना ही रहना संरक्षण होता है। तो क्या कहेंगे? आवेश का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। लिखेंगे, आवेश का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। इसे ही आवेश का संरक्षण कहा जाता है। इसे ही आवेश का संरक्षण कहा जाता है। लिख दीजिए, कुल आवेश का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, इसे ही आवेश का संरक्षण कहा जाता है। जैसे न्यूट्रॉन पर आप लोग जानते होंगे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन और क्या बनता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनता है। तो प्रोटॉन पर +1 आया, इलेक्ट्रॉन पर -1 आया, कट के क्या आएगा? ये बगल 0 आएगा। तो 0 था, 0 ही रहा। तो इसे क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत में याद रखिएगा, कुल आवेश का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, इसे ही आवेश का संरक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 समान बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं खींचे। 2 समान बिंदु आवेश अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगला भी पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए यहाँ निगेटिव है तो अगला भी क्या होगा? निगेटिव होगा। इस प्रकार इसके लिए कह रहा है हमको, इसके लिए क्या कह रहा है? इसके लिए कह रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे। देखिए
खींचते हैं, अच्छा समझिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, प्लस से निकलती है माइनस में प्रवेश करती है। तो प्लस से तो निकल रही है, मान लीजिए प्लस से निकल रही है, इस प्रकार निकल रही है, इस प्रकार प्लस से निकल रही है, प्लस से निकल रही है, प्लस से निकल रही है, यहाँ निकलती है, ठीक है, यहाँ निकलती है, ठीक है, इधर जाएगी, जैसे इधर जाने की कोशिश करेगी ये थोड़ा मुड़ जाएगी, क्यों, समझिएगा, इससे हम दिखाते हैं। इधर अगर मान लीजिए कि इधर जाने की कोशिश करेगी तो ये क्या प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, ठेलेगा, इसको क्या धक्का देगा, तो ये थोड़ा इस प्रकार मुड़ जाएगी, ये थोड़ा इस प्रकार मुड़ जाएगी। तो इसका क्या होगा, फिगर कैसे बनेगा, ये जो सीधा निकलेगी इस प्रकार मुड़ेगी, जो सीधा निकलेगी इस प्रकार थोड़ा मिलेगी। यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी सगरो सही एकदम विद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकलेगी, विद्युत क्षेत्र रेखा एकदम सही निकल रही है। जो यहाँ से निकलेगी थोड़ा मुड़ जाएगी, जो यहाँ से निकलेगी थोड़ा मुड़ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये इसको धक्का देगा, रिपेल करेगा। अब समझिए यहाँ क्या होगा, माइनस वाला में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलती है, माइनस में प्रवेश करती है, माइनस में प्रवेश कर रही है, बहुत अच्छा, माइनस में प्रवेश कर रही है, इस प्रकार माइनस में प्रवेश कर रही है, ठीक है। अब देखिए जो आवेश यहाँ होगा वो उसको दोनों टानने का कोशिश करेगा, ठीक है, दोनों खींचने का कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई आवेश यहाँ है तो इसको ए भी खींचने की कोशिश करेगा, इस प्रकार टेढ़ हो जाएगा, यहाँ आवेश ए भी खींचने की कोशिश करेगा, ये दोनों खींचने की कोशिश करेगा। तो जो सामने वाला आवेश होता है थोड़ा वहाँ क्या होगा, वहाँ टिल्ट आ जाएगा, थोड़ा बर्क आ जाएगा, टेढ़ हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या हो जाएगी, टिल्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार दोनों का आप खींच दिए, 2 नंबर, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका आपको मिल जाएगा। कह रहा है समान बिंदु आवेश निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे, लिख देंगे समान विद्युत आवेश निकाय के लिए, समान बिंदु आवेश निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं निम्न है में नीचे दिया गया है, निम्न है, और दोनों लिख देंगे। धनावेशित के लिए क्या है, प्लस आवेश के लिए ये है, प्लस आवेश के लिए, और ये क्या हुआ, माइनस आवेश के लिए, माइनस आवेश के लिए। मान लीजिए आपसे कहता है विपरीत आवेश के लिए, तो एक प्लस लिखते एक माइनस लिखते, और प्लस वाला निकलता माइनस में आता, प्लस वाला निकलता माइनस में आता, इस प्रकार आपको बनाना होता फिगर। तो एक ही फिगर उसका बनता, ठीक। चलती अगला बार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है परावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षित परावैद्युतांक को परिभाषित करें। परावैद्युत शक्ति क्या होती है समझिएगा। परावैद्युत एक पदार्थ होता है, वो क्या होता है, समानांतर प्लेट संधारित्र में रखा जाता है, जिसको कहते हैं आप मान लीजिए उसको कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर में इसमें जो पदार्थ होता है देखिएगा कुछ अलग पदार्थ होता है, इसमें कूट रहेगा, बालू रहेगा, ये सब पदार्थ रहेगा। तो ये क्या होता है, कुछ अलग पदार्थ होता है, इसे कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। क्या बोलते हैं इसे, परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, कुछ अलग होता है। अगर विद्युत क्षेत्र का मान हम बढ़ाएंगे तो एक कुछ अलग पदार्थ एक बिंदु ऐसा आता है ये चालक बन जाता है। कुछ अलग पदार्थ क्या बन जाता है, चालक बन जाता है। तो विद्युत क्षेत्र के दिश मान के लिए वो चालक बनेगा, उससे पहले की शक्ति, उसके पहले का जो विद्युत क्षेत्र होता है उसे कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। समझिए, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र को 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, इस प्रकार रखे, 10 रखे, 11, जैसे 11 रखे तो एक कुचालक पदार्थ जो हुआ चालक बन गया। एक कुचालक पदार्थ क्या बन गया, चालक बन गया। तो ये जो हुआ हमारा 10, विद्युत क्षेत्र का मान तो 10 है, तो विद्युत क्षेत्र का मान ये जो 10 हुआ वो हमारा क्या हुआ, परावैद्युत शक्ति। तो विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, परिभाषा क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसमें कोई परावैद्युत पदार्थ कुचालक बना रहता है, यानी वहाँ तक कुचालक रहेगा, बाकी आगे चालक बन जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान 10 जो है सबसे बड़ा मान है। तो विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसमें कोई परावैद्युत पदार्थ कुचालक बना रहता है उसे क्या कहते हैं, परावैद्युत शक्ति कहते हैं। अच्छा से लिख लेते हैं, परावैद्युत शक्ति, परावैद्युत शक्ति क्या बोले, विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान
विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसमें कोई प्रावैद्युत पदार्थ कुचालक बना रहता है परावैद्युत शक्ति कहलाता है। परावैद्युत शक्ति कहलाता है। दूसरा क्या है? दूसरा जो है अपेक्षित परावैद्युतांक। क्या है? अपेक्षित परावैद्युतांक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा ये हुआ कि अपेक्षित परावैद्युतांक को ईआर बोलते हैं। ईआर का फॉर्मूला होता है ईएम बटा ई नोट। ईएम को क्या कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता। इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? अपेक्षित परावैद्युतांक कहते हैं। अपेक्षित क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक बोलते हैं। तो याद रखेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित परावैद्युतांक बोलते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को अपेक्षित परावैद्युतांक कहते हैं। फार्मूला लिख दीजिएगा। फार्मूला क्या होता है? ई आर बराबर ई एम बटा ई नोट होता है। अच्छा से लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको पूरी मिल जाएगा। ठीक है, अगला एक वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप अगर कमेंट कीजिएगा, एग्ज़ाम बहुत पास है, तो एक दिन में आपको हम 2 वीडियो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कमेंट रहेगा वैसा हम रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए जो भी कहें उस पर वीडियो हम बनाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।